हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी प्रथम वर्ष भौतिक विज्ञान के राजकीय महाविद्यालय बदायूं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमने इसके पहले आपको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बताया था ऑनलाइन क्लास में, और अब उसी सीक्वेंस में आज आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताएंगे। व्हाट इज conservative force and potential energy? Potential energy, you know it very well. The energy of a body by virtue of which its position is called potential energy, जो पहले से उसमें अवेलेबल हो। कुछ एग्जाम्पल्स के आधार पर इसको समझते हैं। देखिए, the water stored at a certain height has the ability to run the turbine. This is the due to potential energy. अगर टरबाइन चलाने के लिए हमें पानी ऊपर से गिराना होता है, उसमें पानी में जो पोटेंशियल एनर्जी पहले से अवेलेबल होती है, उसकी वजह से टरबाइन काम करती है। So this is the potential energy you can use. When water falls from a height, its potential energy is converted into kinetic energy, causes it runs the turbine. You know it very well. And second, एक example है, the wound clock spring has the capability to run the clock, so it is said to have some energy. उसके पास पहले से एनर्जी होती है, एंड दिस एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन और स्टेट ऑफ स्ट्रेन, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। जो क्लॉक होती है, अगर हम दीवार घड़ी की भी बात करें तो उसमें कोई बैटरी लगी रहती है, सेल लगा रहता है, जिससे कि वो उसका पेंडुलम मूव करता है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी उसको बैटरी के थ्रू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूप में प्राप्त हो रही होती है। इट इज ऑब्वियस दैट, आप समझ सकते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी विच कैन बी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V. यू नो इट वेरी वेल। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास पहले से भी, जब आप खाना खाते हैं तो आपके पास भी जो पोटेंशियल हो जाता है, ताकत होती है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, आपके पोटेंशियल एनर्जी। और इसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं। आपने खाना खा लिया, आपके पास पावर आ गई और आपके पास एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कभी भी आप यूज कर सकते हैं। आपको खुद नहीं पता कहाँ यूज करेंगे, लेकिन दैट इज द एनर्जी conserved in your body, है ना। तो let us consider a block of mass m going upward. It is going upward to a height h, then its potential energy. Suppose हम मान लेते हैं कोई ब्लॉक है मास m का, और ये इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर जा रहा है, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर, हाइट h पर पहुंचकर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। और जब ये यहाँ था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0। तो द टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस दिस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज द mgh, V is mgh, and W is minus mgh, work in upward direction, opposite to the center of gravity, opposite to this G, and the value of G in upward direction, that is minus. So the potential energy in upward direction is
माइनस एम जी एच। कि अगर कोई ये हमारा एक अगर पाथ है ए टू बी और हम देखते हैं कि उसमें हम अगर कोई फोर्स इस तरीके से लगाते हैं तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, और इस पाथ से जो हम एक थीटा एंगल पर फोर्स लगा रहे हैं तो एक कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट इज दिस एफ साइन थीटा, यू नो इट वेरी वेल, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज एफ साइन थीटा। तो आप देखते हैं कि इट शुड बी नोटेड दैट about potential energy that the sometimes we take the reference position r0 at infinite। अगर ऐसा है तो आप देखते हैं कि the energy this is a potential energy जो हमारे पास है, that is the work to bringing charge from infinite to that point, it is called the potential energy, you know it very well। अनंत से उस बिंदु तक चार्ज को लाने में जो कार्य किया जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी यानी विभव कहलाता है। इसलिए फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट एट डिस्टेंस आर, सो दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस एफ डॉट डी आर। इट वर्क्स इन अपोजिट डायरेक्शन, सो वी कैन टेक द नेगेटिव साइन, यू नो इट वेरी वेल। So du is minus f dot f dr cos theta in a horizontal direction, because we acting the force in this direction, that is the horizontal component. So du is minus f r, this is the radial component, and in general you can write it as f is equal to minus du over dr. You can write this the energy in this form, you can integrate it and you can write this expression in this form, and within limit r0 to r f dot dr. On differentiating with respect to r, we get this as like it, this expression, the force is minus du over dr. It implies the potential energy may also be defined as a function of position whose negative gradient is equal to the force. Since we have the potential of a body at some position are written as in the first position the potential energy U1 is from R1 to R0 and U2 is from R2 to R0, and concludely you can write this expression like this: change in internal energy, change in potential energy is U1 minus U2, like this, by putting these two values of U1 and U2, and you can calculate the change in potential energy like this from limits R1 to R2. Combinedly you can write this expression like this. So if we the potential energy of a body at a point is positive, then the body will do work returning to its reference position, and if potential energy of a body is negative, then the work must be done on the body to bring it in its reference position. Thank you. It is all about your conservation and potential energy. बाकी नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे।